मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित कृष्णयुत भक्त हृदय सतत मतिशयित हरिभावना जात तत्सारूप्य गदित हृदय। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गत अध्ययन में हमने समझा कि श्री यमुना जी पुष्टि पुरुषोत्तम की ही भांति निस्साधन दैन्य युक्त जीवों पर धर्मी रूप कृपा करते हैं। इस अनवतार काल में श्री यमुना जी के स्वरूप को समझकर हम भी हमारे अंदर कृष्ण भजन प्रभु भजन में निर्गुण भाव उत्पन्न करें, जिससे प्रभु की कृपा सेवा भक्ति हमें प्राप्त हो सके। ये स्वरूप योग्यता जो है श्री महाप्रभु जी जीव में लाना चाहते हैं श्री यमुना जी के स्वरूप द्वारा। श्री यमुना जी जिस भाव से प्रभु की लीला में सहभागी हुए हैं, वह निर्गुण भाव प्रभु को अति प्रिय होने से प्रभु श्री यमुना जी को प्राप्त हुए। तो श्री यमुना जी को देख ये जान हमारे अंदर भी निर्गुण भाव प्रभु के प्रति जागे, ये श्री वल्लभ यमुनाष्टक द्वारा जीव से चाहते हैं। आप कृष्ण के प्रति अप्रोच में निर्गुणता चाहते हैं। जब हम कृष्ण के प्रति अप्रोच कर रहे हैं, तब हमारा जो भाव है वो निर्गुण रहना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए। ये निर्गुणता, एक बात समझो, श्री यमुनाष्टक के स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर तुरंत नहीं आ जाती है, धीरे धीरे ही यह डेवलप होती है। जैसे जैसे अध्ययन करेंगे हम आगे मार्ग के सिद्धांतों का, ग्रंथों का, ऐसे ऐसे ये फीलिंग जो हमारी है निर्गुण भाव की, निर्गुणता की, ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी हमारे अंदर निर्गुण भाव की। कोर्स पूरा होने पर ही फलोन्मुख योग्यता स्वरूप बनता है, किंतु इनिशियल स्टेज पर शुरुआत में हम ऐसा विचार तो निर्गुणता का रखें, उसकी समझ तो जीव को अवश्य होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज पर निर्गुणता का क्या अर्थ है? निर्गुणता का अर्थ है ऐसी भाव, ऐसा जो भाव है, ऐसी भाव की समझ जो है हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे निश्चल प्रेम प्रभु में प्रकट हो, कोई लौकिक पारलौकिक कामना रखे बिना। क्योंकि जैसा आपका आराध्य हो, शास्त्र में कहा है, ऐसी अनुरूपता आप में होनी आवश्यक है। तो यदि हमारे आराध्य पुष्टि पुरुषोत्तम है, इस बात को अच्छे से समझे कि यदि हमारे आराध्य पुष्टि पुरुषोत्तम है, तो ऐसी ही अनुरूपता हमारे में भी होनी चाहिए। तो यहाँ जो शास्त्र में कहा है कि आपका जो आराध्य है उसकी अनुरूपता आप में होनी चाहिए। तो जैसे हमारे आराध्य पुष्टि पुरुषोत्तम है, तो ऐसी अनुरूपता हमारे अंदर आनी चाहिए। तो श्री यमुना जी के उदाहरण से श्री महाप्रभु जी ने ये बताया है हमें कि हमारा जब श्री यमुना जी जैसा निर्गुण भाव हो, ऐसा निर्गुण भाव हम में आए, जो पुष्टि भक्ति का आदर्श भाव है, तभी दूसरा कदम हम जो है पुष्टि मार्ग में उठा सकते हैं। पहला, हमें निर्गुणता का भाव हमारे अंदर आना आवश्यक है, तभी आगे मार्ग में हमारा दूसरा कदम उठ सकता है। तो जो अनुरूपता है, और जो अनुरूपता की बात कर रहे हैं, तो वो अनुरूपता अपने आराध्य सेवा भी समझ के साथ साथ अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसा यहाँ कहा है कि यथा यथा हरि कृष्ण मनस्यावसते निजे तथा तथा साधनेषु पद निष्ठा विवर्धयते, कि जैसे जैसे प्रभु आपके मन में, यहाँ कहा है कि जैसे जैसे प्रभु आपके मन में प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु के प्रति साधन निष्ठा भी हमारी बढ़ती जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज पर यमुनाष्टक से हमारी स्वरूप योग्यता हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि हमने यमुनाष्टक के स्टेज पर हमारी स्वरूप योग्यता हो ही गई है, हम निर्गुण हो गए हैं। इसे प्राप्त करने के मार्ग पर हमने अभी चलना प्रारंभ किया है, ये यहाँ समझना है। अब यहाँ हमने जो गत प्रथम श्लोक में हमने समझा कि आपने श्री महाप्रभु जी ने नमन रूपा भक्ति से प्रारंभ किया यमुनाष्टक का। श्री वल्लभ ने लीला से परोक्ष हुए जीव को नमन की शिक्षा हेतु से परोक्ष स्थित जीवन को प्रगट दीनता हेतु दीनता पूर्वक नमन करने की आज्ञा की है।
कि ये नमन दैन्य भाव संयुक्त नमन करना ही एकमात्र साधन है। इस प्रकार आपने श्री महाप्रभु जी ने नमामि यम नामहम से यहाँ सुंदर संकेत किया है। श्री वल्लभ आपने सौ प्रथम नमन श्री वल्लभ कीनो, असही विचार लीला सृष्टि प्रवेश बिना नहीं संभव साक्षात्कार। आपने नमन किया सर्वप्रथम श्री वल्लभ ने यह विचार कर नमन किया कि लीला सृष्टि में प्रवेश का साधन जो है वो केवल और केवल दैन्य युक्त नमन ही है। श्री यमुना जी लीला सृष्टि में प्रवेश का दान जो है, यहाँ कह रहे हैं यमुना जी जो है वो लीला सृष्टि में जब प्रवेश करना है जीव को तो उसका दान दैन्य युक्त नमन से ही करती हैं, क्योंकि श्री यमुना जी वह साधन मात्र से जो है, कारण साधन मात्र से श्री यमुने नहीं साध्य। श्री यमुना जी साधन साध्य नहीं है, असाध्य है, केवल और केवल कृपा साध्य है श्री यमुना जी। और लीला सृष्टि में प्रवेश बिना, यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु से साक्षात्कार जो है वो संभव नहीं है जीव का। अतः श्री यमुना जी की कृपा जो है वो अति आवश्यक है। और कृपा के लिए क्या आवश्यक है? दीनता भाव। दीनता भाव की हमारे अंदर यथार्थ स्थिति होनी चाहिए, उसी से कृपा यह संभव हो सकती है। कृपा भी कब होगी हम पर, जीव पर? जब हमारा दैन्य सच्चा होगा। अहं मन में रखकर नमन नहीं करना है हमें, हमारे मन में जो है वो अहं भाव नहीं होना चाहिए। अतः श्रीमदाचार्य चरण अति उत्साह से उत्साहित नमन करत है भावन चित्त सुखार। आप अति आनंद, अपार प्रसन्नता, उत्साह से मन में चित्त में सुख अनुभव करते हुए श्री यमुना जी को नमन करते हैं। नमामि यम नामहम। तो अब आज हम यहाँ श्री यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक, उसकी संगति श्री यमुना जी के 41 पद में किस प्रकार से है वह आज हम यहाँ देखेंगे। तो आज हम यहाँ श्री यमुनाष्टक के जो प्रथम श्लोक है उसकी संगति श्री यमुना जी के 41 पद में किस प्रकार से है वो यहाँ देखेंगे। श्री यमुनाष्टक ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक के अनुसंगत श्री यमुना जी के 41 पद में से एक एक श्लोक के साथ क्रम अनुसार एक एक पद लेंगे, अर्थात 9 श्लोकों के साथ 9 पदों की संगति करेंगे। अभी यहाँ प्रथम श्लोक है तो प्रथम श्लोक की ही संगति पर हम ये पद अनुसार लेंगे यहाँ पे, अर्थात प्रथम श्लोक की संगति हम आज यहाँ देखेंगे पद के साथ में। सर्वप्रथम तो हम ये समझ लें कि यदि आप ध्यान दें तो भगवदियों ने जो 41 पद रचे हैं उनमें हर पद साथ ही लाइन के हैं, लीटी के हैं, यानी लीटी का अर्थ लाइन के हैं। और हर भगवदी ने केवल 4 पद ही लिखे हैं, अर्थात रचे हैं। केवल 41 पद का अंतिम पद वह 19 लाइन का लीटी का है, और उसके अलावा ऐसे 4 और पद हैं जो 11 लाइंस के हैं। उनका भाव हम बाद में देखेंगे, समझेंगे। पहले जो 7 लाइन के पद हैं उन्हें हम समझ लें। यहाँ पर देखो, हर पद की प्रत्येक पंक्ति यानी लाइन का विभाजन 7 प्रकार से किया है। ये 7 लाइन में यानी पंक्ति में ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी, इस प्रकार से गुण धर्मों का धर्मी का निरूपण है। क्योंकि श्री यमुना जी प्रभु के ही समान गुण धर्म वाले हैं, इसलिए प्रभु के ही समान गुण धर्मों का धर्मी स्वरूप का निरूपण इन 7 लाइन में किया है। अतः इन भगवदियों ने और श्री आचार्य चरण की ही शैली को अपनाया है, अर्थात जिस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की लीला समझाते वक्त श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी के एक एक अध्याय के अनुक्रम में श्री ठाकुर जी के, यानी एक एक अध्याय के क्रम में श्री ठाकुर जी के ये एक एक धर्म पर प्रकाश डालते हैं और धर्मी स्वरूप का निरूपण करते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी, ऐसे स्वरूप का इन भगवदियों ने यहाँ 7 पंक्तियों में यानी 7 लाइंस में श्री यमुना जी के भी इन गुणों का और साथ में धर्मी स्वरूप का निरूपण किया है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि
7 लाइन में 6 गुण और 7वां धर्मी स्वरूप का निरूपण है। ये साधारण भाषा में हम समझ लें इसे। अब ये भी विचार हम कर लें, इसे भी समझ लें कि हर भगवदी ने जो 4-4 पद ही लिखे हैं उसका क्या भाव है। तो आचार्य चरण ने जिस प्रकार श्री कृष्ण लीलाओं को प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये 4 प्रकार से समझाया है, इसी को ध्यान में लेकर हमारे भगवदियों ने भी इस दृष्टि को अनुलक्ष्य में लेकर 4 ही पद श्री यमुना जी के प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इस प्रकार से 4-4 पद ही रचे हैं यानी लिखे हैं। अब जिन पदों में 11 लाइन्स है, अभी हमने 7 का भाव समझा, अब जिन पदों में 11 लाइन्स है उनमें भगवदियों ने ये षड धर्म और धर्मी ऐसे 7 और साथ में प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल ऐसे मिलाकर 11 लाइन्स के पदों का निरूपण किया है। जिनमें 11 लाइन्स है उनमें इस प्रकार का निरूपण है। तथा जो अंतिम पद है 41वां, जो श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी ने रचा है, वह है 19 लाइन का। तो उसमें उसका भाव किस प्रकार से हमें समझना है कि उसमें 9 प्रकार के भक्तों की संख्या है, तामस, राजस, सात्विक के, यानी 3-3 तामस 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 राजस तामस सात्विक, ऐसे ही राजस 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 तामस राजस सात्विक, ऐसे ही सात्विक 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 तामस सात्विक राजस, इस प्रकार से 3-3 करके 9 प्रकार के भक्तों की संख्या है तामस, राजस और सात्विक के। तो 9 प्रकार के भक्तों की संख्या में भी 9 अन्य पूर्वाभाव के और 9 अनन्य पूर्वाभाव के हैं। ऐसे मिलाकर हुए 9 + 9 18 प्रकार के भक्त यहाँ हुए और 19वें जो है वो निर्गुण भक्त हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसा यहाँ समझाया है कि देत पतिपंथ पियकंथ सन्मुख करत, ये जो 41वें पद में आता है ये अन्य पूर्वा का भाव है। नाथ अंग अर्धनी में अनन्य पूर्वा का भाव है। दीन जन जान में ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि सात्विक भक्तों की वाणी है, और अखिल अर्ध मर्दनी इत्यादि में तामस भक्तों के भाव की भावना यहाँ अभिव्यक्त की है। तो इस प्रकार से इत्यादि यहाँ पे इस प्रकार से समझाया है कि 19वें पद में 19 में जो है वो 41वें पद में 19 लीटी का लाइन का जो पद है उसका क्या भाव है। तो ये जो पद हम संगत करेंगे वह श्री वल्लभ द्वारा यमुनाष्टक में समझाई गई वाणी पर और ज्यादा दिव्य प्रकाश डालेंगे। इसके लिए हम यहाँ ये संगति कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक की हम संगत देखें। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज सुरद मंदरेनु टटाम तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिभ्रतिम। अब इस की संगति जो होगी वो पद संख्या 35 से होगी, 35, यानी पद संख्या 35 से इस श्लोक की संगति है। श्री यमने तुमसी एक हूँ जो तुम ही, करी कृपा दरस निसवासर दीजिए, तिहारे गुणगान को रहे उद्यम ही। तुम्हारे पाए ते सकल निधि पावही, चरण कमल चित भ्रमर भ्रम ही। कृष्ण दासिनी कहे कौन यह तप कियो, तिहारे ढिंग रहत है लता द्रुम ही। ठकुरानी घाट पर, ये ठकुरानी घाट की स्थिति का, ठकुरानी घाट कहाँ पर है, जब श्री वल्लभ ये संबंधित विचार कर रहे थे तब श्री यमुना जी ने आदिदैविक स्वरूप से प्रकट हो आपको घाट के विषय निर्देश किया। श्री यमुना जी का यह सखी स्वरूपा, तुर्य प्रिया स्वरूप, पुष्टि रसात्मक लावण्य युक्त स्वरूप के दर्शन कर श्री महाप्रभु जी को जो मधुर भाव उत्पन्न हुआ होगा उसी का वर्णन अनुवाद मानो कृष्णदास जी यहाँ कह रहे हैं, कृष्णदासिनी जी यहाँ कह रहे हैं। कृष्णदास जी, देखो कृष्णदासिनी जी का अर्थ क्या है। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में है, किंतु कृष्णदासिनी में आपने अपने गोपी यानी स्त्री भाव को सूचित किया है। यहाँ आप अपने कृष्णदासिनी से स्त्री भाव को, गोपी भाव को सूचित कर रहे हैं। तो यहाँ आप इसका अनुवाद मानो श्री कृष्णदासिनी जी कर रहे हैं उस मधुर भाव का कि श्री यमुने
तुम सी एक हो जो तुम ही। श्री यमुना जी का लावण्य युक्त स्वरूप देख जिस प्रकार श्री वल्लभ हर्षित हो यमुनाष्टक को प्रकट करते कह रहे हैं नमामि यमुनामहम, ऐसे ही कृष्णदास जी अपने पदों का प्रारंभ श्री यमुने नाम से कर रहे हैं। श्री यमुने तुम सी एक हो जो तुम ही। श्री वल्लभ देखो प्रारंभ में ही, जैसा हम ऐसा कीर्तन से भी समझ सकते हैं इसकी भावना कि तुम सम और न को, श्री यमुने तुम सम और न को। तो श्री वल्लभ भी यहाँ प्रारंभ में श्री यमुना जी को पुष्टि जीव के पास में नमन करा रहे हैं और नमन उच्चारण भी करा रहे हैं। इस प्रथम पंक्ति में लाइन में आपका श्री धर्म प्रकट हो रहा है और श्री धर्म यहाँ निरूपित कर रहे हैं। आप नाम उच्चारण भी करा रहे हैं और नमन भी करा रहे हैं। तो इस पंक्ति में श्री यमुना जी का जो उभर के आया है धर्म वह है श्री धर्म। अब द्वितीय पंक्ति में करी कृपा दरस निस्वासर दीजिए, यहाँ आपके वीर्य धर्म के दर्शन होते हैं। श्री वल्लभ महारानी माँ श्री यमुना जी का सकल सिद्धि हेतु मुदा कहकर उद्बोधित आप कर रहे हैं। यहाँ श्री यमुना जी का जो है आप कह रहे हैं वीर्य धर्म आपका निरूपित हो रहा है। यहाँ पद संगति क्या है, करी कृपा दरस निस्वासर दीजिए, और श्लोक क्या है, सकल सिद्धि हेतु मुदा। तो इस प्रकार से यहाँ संगति है। सकल सिद्धि दातृत्व में श्री यमुना जी आपका वीर्य गुण धर्म का दर्शन होता है। अब तीसरी पंक्ति में तीसरी लाइन में तिहारे गुणगान को रहे उद्यम ही, श्री यमुना जी का नाम उच्चारण करने से और आपको नमन करने से कलिंदगिरी नंदिनी श्री ठाकुर जी के दर्शन सुख की कृपा करते हैं तथा जो गुणगान करते हैं ऐसे पुष्टि भक्तों को प्रभु श्री कृष्ण जो विविध लीलाओं की अनुभूति कराते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि पश्यन्ति ते मे रुचिरावतंस प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचम स्मरणीयाम वदन्ति। तो यहाँ कह रहे हैं कि तटस्थ नवकानन वृंदावन में लीलाओं का दर्शन आप कराते हैं। तो यहाँ इस तृतीय पंक्ति में यहाँ कह रहे हैं कि नमन करने से कालिंदगिरी नंदिनी ठाकुर जी के दर्शन सुख की कृपा करते हैं। तो यहाँ आपका इस पंक्ति में श्री यमुना जी का जो है वो यश धर्म निरूपण आप यहाँ कर रहे हैं। यहाँ यश धर्म निरूपित है। श्री यमुना जी की उपलब्धि से धर्मी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, ये समझाते हुए चतुर्थ पंक्ति में कहते हैं तिहारे पाइते सकल निधि पावही। यहाँ चतुर्थ पंक्ति का भाव बता रहे हैं कि तिहारे पाइते सकल निधि पावही। श्री यमुना जी की उपलब्धि से धर्मी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री यमुना जी कृष्ण की ही शोभा को धारण करने वाले हैं। यहाँ श्लोक की संगति की है स्मरपितु श्रियम विभ्रतिम। यहाँ धर्मी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त कराने वाले श्री यमुना जी हैं। तो यहाँ चतुर्थ श्लोक में धर्मी स्वरूप का निरूपण है। अब पांचवी पंक्ति में चरण कमल चित भ्रमर भ्रम ही, ये श्लोक की संगति यहाँ कर रहे हैं मुरारी पद पंकज स्फुरद। श्री यमुना जी की कृपा से भक्तों का चित्त श्री ठाकुर जी के चरण कमल के मकरंद का पान करता करता भ्रमर की ही भांति लुब्ध अर्थात क्या है मोहित बन जाता है। ऐसा यहाँ आप कह रहे हैं। यहाँ आपके ऐश्वर्य धर्म का निरूपण है। यहाँ पांचवी लाइन में आपका ऐश्वर्य धर्म बताया है। आगे छठी पंक्ति में श्लोक संगत है पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित। इनमें कौन सी पंक्ति है संगत में, कृष्णदासिनी कहे कौन यह तप कियो। यह भाव को समझाते हुए कहते हैं कि सुर और असुर, यानी सुर और असुर, असुर वो असुर राक्षस नहीं, यहाँ सुर और असुर का अर्थ है यहाँ दीन भाव वाले और मान भाव वाले। ऐसे भक्तों ने तो भानु तनया यानी श्री यमुना जी का पूजन पुष्पाम्बुना पुष्पों द्वारा, पुष्प वड़े यानी हम कहते हैं पुष्पों द्वारा जल में किया है, परंतु
कानन, यहाँ कहते कानन यानी कानन का अर्थ होता है वन, यानी वन में रहते लता अथवा तो वृक्ष, उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जिससे उन्हें श्री यमुना जी यानी तुर्य प्रिया का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया कि उन्हें श्री यमुना जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो देखो ऐसा कहा गया है, इन ऐसी जैसे संत है, सरिता है, विटप यानी कि वृक्ष और धरनी, इन सब ये सब ऐसे कहे गए हैं जो परोपकारी हैं, दैन्य भाव वाले हैं। तो यहाँ कहते हैं कि संत विटप सरिता गिरिधरनी परहित हेत इन्हीं की करनी। ये इन सर्व को परोपकारी कहा गया, यानी ये निस्साधन है, इनमें दैन्य और परोपकार की भावना रही है। इसी कारण प्रभु प्रसन्न होते हैं जिनमें दैन्य और निस्साधनता का भाव हो। और दूसरी बात ये कि वृक्ष जो है वो कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। ये वृक्ष जो है जिनके लिए कहा कि इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है, ये श्री यमुना जी के तट पर खड़े हैं, श्री यमुना जी की रज में है। तो श्री आचार्य चरण यहाँ अमंद रेणु कहकर पुष्टि जीवों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि रज की जैसी अमंद निस्साधनता और दैन्य रूपी तप ही जो है तुर्य प्रिया का सानिध्य उपलब्ध कराने में यानी प्राप्त कराने में, उपलब्ध कराने में सहाय रूप है। श्री यमुना जी के सानिध्य की यहाँ दुर्लभता का ज्ञान इस पंक्ति में आपने कराया है। तो अतः यहाँ ज्ञान धर्म का निरूपण है। अब दीनता, निस्साधनता, तापयुक्त हृदय से श्री यमुना जी की स्तुति करने से ठाकुर जी संयोग सुख, संयोग रस लीला का सुख प्रदान करते हैं और उस दशा में भक्त को अन्य विषयों में वैराग्य प्रकट हो जाता है। जब प्रभु इतनी कृपा करते हैं तो अन्य विषयों में राग किसे रह सकता है। तो भक्त को क्या है, अन्य विषयों में वैराग्य प्रकट हो जाता है। ये दर्शाते इस सप्तम पंक्ति में तिहारे ढिंग रहत है लता द्रुम ही। इस प्रकार अन्य सर्व पदार्थों से वैराग्य में जिस प्रकार यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि लता केवल वृक्ष से ही लिपट कर रहती है, प्रिया जैसे प्रीतम को ही लिपट कर रहती है, ऐसे ही संयोग रस की सुधावली, संयोग सुख श्री यमुना जी की कृपा से पुष्टि जीव को प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारी जो है ये सातों पंक्ति की पद संगति पूर्ण होती है। पद की जिस पंक्ति में जो भगवत धर्म, जिस पंक्ति में देखो, पद की जिस पंक्ति में जो भगवत धर्म प्रकट हो रहे हैं उन्हें श्लोकों के साथ जोड़ने से आप देखेंगे कि वही धर्म के दर्शन हमें उस श्लोक में होते हैं। तो इस प्रकार आज का विषय हम यहीं पर रखें। स्वस्ति। बोलो श्री गिरिराज धरण की।